दोस्तों कहा जाता है कि ज़मीन पर जिन्नात का बसेरा होता है। पुराने दरख्तों पर, पुराने पहाड़ों पर और ऐसी जगह जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी हों, वहाँ पर जिन्नात का, भूत प्रेत का बसेरा होता है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने कोई ऐसी बात सुनी है कि किसी फ़्लाइट में भी किसी भूत का बसेरा हो सकता है? ये बात सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है, लेकिन आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाली है, क्योंकि फ़्लाइट नंबर 786 वो फ़्लाइट हॉन्टेड थी। उस फ्लाइट में बैठने वाले पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ और कैसे पता चला कि ये फ़्लाइट हॉन्टेड है और इस फ्लाइट में क्या हुआ है, आज मैं इस फ्लाइट की आपको ऐसी स्टोरी बताने जा रही हूँ जिसके बाद आपको भी यकीन नहीं आएगा कि क्या कोई फ़्लाइट भी हॉन्टेड हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हर कोई जानता था कि फ़्लाइट नंबर 786 एक मामूली फ़्लाइट नहीं थी। कई सालों से इस फ़्लाइट के बारे में अजीबोगरीब कहानियाँ सुनने को मिलती थीं। कुछ मुसाफिरों ने बताया था कि दौरान परवाज़ उन्हें हवाई जहाज़ में ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं जो हकीकत से परे थी, लेकिन कोई इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब लोगों को इस बात को मानना ही पड़ा कि फ़्लाइट नंबर 786 हॉन्टेड है। उस दिन भी मौसम बिल्कुल साफ था और कराची से दुबई जाने वाली ये फ़्लाइट अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना हुई। मुसाफिर खुशगवार मूड में थे। बच्चों की हंसी, खाने की ट्रॉलियों की आवाज़ और मामूल की गहमा गहमी हर तरफ महसूस हो रही थी। लेकिन फ़्लाइट ने जैसे ही 37 फीट की बुलंदी पर पहुंचकर हमवार परवाज़ शुरू की, अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। कुछ ऐसे वाक़यात जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिनके बाद लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि वो किसी फ़्लाइट में ही बैठे हुए हैं ना, या वो किसी भूतिया जगह पर पहुंच चुके हैं। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ इस तरह से था कि जहाज़ के पिछले हिस्से में बैठी एक खातून ने सबसे पहले अजीब सी बात महसूस की। उसने एयर होस्टेस को बुलाया और कहा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मेरी सीट के पीछे खड़ा है। लेकिन जब मैंने मुड़ के देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। एयर होस्टेस ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा कि मोहतरमा, ये शायद आपका वहम हो सकता है, आप आराम से बैठें। लेकिन खातून का चेहरा खौफ से भरा हुआ था, क्योंकि उसे वाज़े तौर पर महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है और उसने किसी के खड़े होने को महसूस किया था। इसी दौरान जहाज़ के अगले हिस्से में एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कहने लगा कि मम्मा, वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था। उसकी माँ ने कहा कि कहाँ है, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। लेकिन वो बच्चा बार बार अपनी माँ से कह रहा था कि मम्मा, वहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, वो अंकल मेरी तरफ देख के क्रीपी वे में स्माइल कर रहे हैं। बच्चा बार बार जिद कर रहा था कि उसने एक अजीब सी शक्ल के नजर आने वाले इंसान को देखा है जो कि मुसलसल उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ये सिर्फ एक दफ़ा की बात नहीं थी, बल्कि जैसे ये सीन तो स्टार्ट ही हो गया हो। अब मुख्तलिफ मुसाफिरों को बार बार ऐसा नज़र आ रहा था जैसे उन्हें कोई चीज़ नज़र आती थी और उनके देखते ही देखते वो चीज़ गायब हो जाती थी। अगर कोई मुसाफिर सोने की कोशिश करता तो उसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसे शोल्डर से हिला के जगा देता था। जब वो साथ वाले मुसाफिर से पूछता कि क्या आपने मुझे जगाया है, तो साथ वाला कहता कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। उन लोगों को जहाज़ में काफ़ी ज़्यादा ठंड भी महसूस होने लगी। हालांकि एयर कंडीशन का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। ये सब कुछ सिर्फ मुसाफिरों के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि वहाँ के पायलट के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पायलट ने भी इस बात को महसूस किया कि इस फ्लाइट में कुछ तो ऐसा है। पायलट अहमद अपनी फ़्लाइट में मौजूद थे और उनके साथ में उनके एक को वर्कर भी थे जिनका नाम ज़ुबैर था। वो दोनों एज़ यूजुअल अपनी फ़्लाइट को चला रहे थे। उनके सामने मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स बार बार ख़राब हो रहे थे और जहाज़ की सिमत बार बार बदल रही थी। हालांकि ये तो सब कुछ एक ऑटो सिस्टम के तहत होता है। अहमद ने कैप्टन ज़ुबैर से कहा कि इस फ़्लाइट में मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने फ़ौरन कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया, लेकिन सिग्नल में ख़राबी आ रही थी। अचानक उसी दौरान एक ही वक्त में सामने एक धुंधली सी शक्ल आई जो धीरे धीरे से गायब हो रही थी। एक बूढ़ी औरत की शक्ल जो उन्हें देखकर अजीब अंदाज में मुस्कुरा रही थी। कैप्टन अहमद और कैप्टन ज़ुबैर बहुत ज़्यादा घबरा गए। कैप्टन अहमद ने खौफज़दा होकर कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हम सब किसी शैतानी कुव्वत के काबू में आ चुके हैं? कैप्टन ज़ुबैर ने कहा, हमें जहाज़ को जल्दी से लैंडिंग करवानी होगी।
اگر ایسا نہ کیا تو سب کچھ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا۔ کیپٹن احمد نے ایمرجنسی لینڈنگ کی تیاری شروع کر دی، لیکن اسی لمحے جہاز کے اندر موجود مسافروں نے ایک دل دہلا دینے والی آواز سنی۔ یہ ایک چیخ تھی جو پوری فلائٹ میں گونج اٹھی۔ ہر کوئی خوف کے عالم میں اپنی سیٹ سے چمٹ گیا۔ کچھ لوگ دعائیں پڑھنے لگے، جبکہ کچھ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب جہاز لینڈنگ کے قریب پہنچا تو اچانک ہر چیز بالکل نارمل ہو گئی۔ وہ عجیب و غریب آوازیں ختم ہو گئیں، ٹیمپریچر بالکل نارمل ہو گیا اور مسافر حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیپٹن نے فلائٹ کو خیر و عافیت سے اتار لیا، لیکن اس کے چہرے پر شدید خوف کے آثار تھے۔ جب مسافر جہاز سے اترنے لگے تو سب کے چہرے پر ایک ہی سوال تھا کہ یہ سب کیا تھا؟ کیا واقعی ہی ہم نے کچھ دیکھا ہے یا محض ہمارا وہم تھا؟ اگلے دن نیوز پیپر میں بھی یہ خبر آ گئی کہ فلائٹ نمبر 786 میں ایک پرسرار واقعہ، لیکن جہاز بحفاظت لینڈ کر لیا گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان واقعات کے پیچھے کیا راز ہے، لیکن اتنا ضرور تھا کہ یہ فلائٹ ہمیشہ کے لیے مسافروں کے ذہنوں پر ایک خوفناک یاد بن کے رہ گئی۔ دوستو، اس فلائٹ میں آخرکار ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ آوازیں اور وہ گوسٹ کسی ایک کو نہیں بلکہ سب لوگوں کو نظر آیا؟ اب یہ بات تو ایک مسٹری بن کے رہ گئی ہے، اینڈ پتہ نہیں اب یہ مسٹری کبھی سولو بھی ہو پائے گی یا نہیں۔ ایسی ہی اور ہارر ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو فالو کر لیں۔ تھینک یو۔